तो आखिरकार वो दिन आ गया है जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बॉम्ब फोड़ दिया है। जी हाँ, इतने दिन से जो बात चल रही थी 25% टैरिफ की, वो आज यानी 27 अगस्त से लागू हो चुका है भारत पर। इस टैरिफ और जो गर्मा गर्म माहौल है, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जो है भारत और एक अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच एक डील के साइन होने की बात चल रही है, जो सितंबर तक फाइनलाइज हो चुका है। तो ये क्या है इस डील और क्या है पूरा मामला, क्या है इस पर अपडेट, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ हैं। तो नीरज से जानते हैं कि क्या है ये पूरा अपडेट। देखिए, सबसे पहले तो ये डील पर हम बात करेंगे, उसकी डिटेल्स भी बताएंगे, लेकिन पहले डील की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहली चीज़ तो ये कि भारत की जो वायुसेना है, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने बहुत ज़बरदस्त अपना पराक्रम दिखाया, बहादुरी दिखाई और दिखाया कि कैसे हमारी जो वायुसेना है दुनिया में सबसे शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब क्योंकि जो हम विमान यूज़ करते थे वो रशियन प्लेन्स थे और वो जो है अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं और अब उन्हें फ्लीट से बाहर करने की तैयारी चल रही है और ऐसे में अब भारतीय वायुसेना को चाहिए नए प्लेन। तो हमने नए प्लेन्स बनाए हैं और मोदी जी का जो सपना था कि आत्मनिर्भर भारत बने और हम कोई भी चीज़ खुद बनाएं, और उसी कड़ी में तेजस प्लेन भारत ने बनाए और अब ये तेजस प्लेन ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत ने प्लेन बनाया, मॉडल बनाया, डिज़ाइन बनाया, सब कुछ बढ़िया है, दुनिया भर में इसकी डिमांड भी है, लेकिन एक चीज़ की दिक्कत है जो हम बहुत सालों से अब तक झेल रहे हैं, वो ये है कि इंजन, हमारे पास इंजन नहीं है और तेजस में लगने वाला जो इंजन है अब वो क्योंकि नहीं है, तो हमें वो एक ऐसा इंजन चाहिए था जो कि इतने बढ़िया फाइटर जेट को सपोर्ट कर सके और ऐसे में हमें मिला अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और उसके साथ जो है एक बड़ी डील की बात लगभग पूरी हो चुकी है और सितंबर के फर्स्ट वीक तक इसे साइन कर लिया जाएगा। और ये डील भी है बहुत बड़े लेवल पर डील की जा रही है, करीब 200 जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन खरीदने जा रहे हैं हम, जो कि तेजस में इस्तेमाल होंगे और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे प्लेन्स तो भारतीय वायुसेना को एक बड़े स्तर पर ये मिलेंगे और जिससे पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अभी तक तो ऐसा था कि हम जो जेट फाइटर प्लेन्स यूज़ करते थे वो रशिया के ही थे, तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इंडिया को अब जो जेट प्लेन्स है वो खुद के बनाने पड़ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी था कि स्वदेशी बने और स्वदेशी के हिसाब से आत्मनिर्भर हम भारत बनने के लिहाज से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आपने देखा हो कि मेक इन इंडिया का एक नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया और उसी कड़ी में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम देखा है कि सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आज हम खुद चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ना सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसी लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया। तेजस प्लेन की डिमांड है आज दुनिया भर में और इसी कड़ी में हमने खुद बनाया, क्योंकि अगर आप प्लेन्स खरीदोगे दूसरे कंट्री से बहुत महंगा भी पड़ता है और एक बहुत बड़ा जो बजट है भारत का डिफेंस सेक्टर की इन पूर्ति को करने में यूज़ होता है। दूसरा, भारत में अगर ये प्लेन्स बने हैं तो निश्चित तौर पर भारत में जो डिफेंस सेक्टर है उनको ग्रोथ मिलेगी, बहुत सारी कंपनीज इसमें लगी हुई हैं, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ की जीडीपी स्ट्रॉन्ग होगी इससे और यही वजह है कि हमने आज आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए अपने यहाँ प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। लगातार तेजस प्लेन को बनाया जिससे यहाँ बहुत सारी जो है जॉब क्रिएट्स हुई हैं और जीडीपी को काफ़ी हद तक हेल्प किया। तो मुश्किल से अब ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं कि जो हम नहीं बनाएंगे। हालांकि इंजन की जैसे मैंने बात की, इंजन भले ही हमने इस बार तेजस के लिए यूएस से खरीदा, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस की एक कंपनी है सैफरन, उसके साथ जो है भारतीय जो कंपनीज़ हैं लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि हम अपना इंजन भी डेवलप करें। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि मेड इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया का जो नारा है वो पूरा होगा और भारत में बने हुए इंजन ही हमारे फाइटर जेट्स में लगेंगे। तो अभी जो माहौल चल रहा है टैरिफ की वजह से, जो गर्मा गर्म माहौल है, हम लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ को लेकर अपने एग्रेशन दिखाए जा रहे हैं। तो जो डील साइन हुई है इस वक्त, क्या भारत कोई प्रेशर में था, कोई दबाव में था जब इस डील को फाइनलाइज करने की बात चल रही थी या साइन हो रहा था ये डील? देखिए, दबाव की तो बात है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा वो कई मंच पर प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं हम किसी दबाव में नहीं है और हम जो है किसी के आगे झुकेंगे भी नहीं। ये जो टैरिफ लगाए गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, ये एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन भारत ने कहा कि हमारे लिए हमारे लोगों की प्रायोरिटीज़ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, हम किसानों के मुद्दे पे नहीं झुकने वाले हैं। और
खुल के विरोध किया और यही वजह है कि चिढ़े हुए ट्रंप लगातार टैरिफ को बढ़ा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ था वो आज से लागू भी हो गया। हालांकि भारत ने ज़रूर इसका जवाब देने की तैयारी की होगी और अपने स्तर पर वो कोशिश भी करेंगे कि ऐसे एक्सपोर्टर्स को मदद करे सरकार ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो। अब दबाव की बात अगर माना जाए तो ये दबाव नहीं कह सकते, लेकिन भारत ने तेजस क्योंकि फाइटर जेट्स पहले ही बना लिए थे, जनरल इलेक्ट्रिक से बात पहले ही हो गई थी, जो डील अब फाइनल होने जा रही है, लेकिन ये पड़ इसी दौरान रही है जब टैरिफ का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे में लोग कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को, लेकिन कनेक्शन की बात है नहीं क्योंकि भारत पहले से ही जनरल इलेक्ट्रिक के संपर्क में थी। भारतीय कंपनीज HAL पहले से ही बातचीत चल रही थी, जो कि अब डील क्लोज हो रही है और अब जैसे फाइटर जेट्स लेंगे उसके बाद हम अपने जो इंजन्स हैं वो बनाएंगे। तो आगे आने वाले वक्त में हमें जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जी। अच्छा, ये जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो आज काफ़ी मतलब सेक्टर्स पे देखने को मिला, तो इसका इस डील के बाद क्या डिफेंस सेक्टर पे भी कोई असर पड़ेगा? डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखें तो अपने यहाँ ही ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ताकि हमें दूसरों से खरीदना पड़े, और इस हद तक हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि अब हम जो है एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। तेजस की डिमांड बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में, बहुत लोगों ने इंटरेस्ट जताया कि हमें तेजस चाहिए क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज़बरदस्त है और बड़े बड़ी देशों की डिफेंस यूनिट्स लगातार इस पर रिसर्च करें कि आखिर क्या इन्होंने चीज़ बनाया। और DRDO का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। हमने देखा कि इंडियन जो मिसाइल्स हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, वाकई में गजब का था, क्योंकि अब तक भारत किसी युद्ध में ऐसे खुलकर नहीं आया रिसेंट पास्ट की अगर बात करें तो। और अब ये थोड़ा सा शोकेस करने का मौका मिला तो जो DRDO की जो कैपेबिलिटीज है वो खुलकर सामने आ गई और उसी वजह से देखा दुनिया ने कि कैसे भारत के पास कैसे कैसे हथियार हैं और वो सब जो है भारत में बने हुए हथियार हैं। ज़्यादा पैसे नहीं लगे क्योंकि यहाँ पर जो है कॉस्ट उस हिसाब से उनकी बहुत कम पड़ती है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने के बाद जो है भारत को इसकी मदद भी मिल रही है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं भारत के लिहाज से आगे आने वाले वक्त में बहुत कारगर साबित होंगी। तो ज़्यादा की अगर इस पर बात करें तो डिफेंस सेक्टर निश्चित तौर पर और मजबूत होता जाएगा, इस पर किसी तरह कोई दबाव नहीं होगा। वापस अगर डील की बात करें तो डील में कई चीज़ें खास है जो हम अब तक इस पर डिस्कस नहीं कर पाए। HAL ने दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक से 83 तेजस मार्क 1 विमानों के लिए करीब 99 इंजन की पहले बात की थी और अब 113 नए इंजन मिलने के बाद प्रोडक्शन को और भी बड़े स्तर पर पूरा करने की बात चल रही है। हालांकि रक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि इस डील पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और सितंबर तक इसे लॉक कर दिया जाएगा। वहीं GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक हर महीने भारत को 2 इंजन की सप्लाई कर रहा है। 2 इंजन के हिसाब से देखा जाए तो हमें अभी भी करीब 2029 से 2030 तक लग जाएगा इन तेजस विमानों को वहाँ तक वायुसेना तक पहुँचाने में। तो ऐसे में HAL का टारगेट जो है ये है कि 83 तेजस विमान जो है 2029 से लेकर 2030 तक हम डिलीवर कर दें वायुसेना को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है देश की रक्षा। इसके बाद जो अगले 97 प्लेन्स हैं उसे 2033 से 2034 2034 तक देने की तैयारी। तो ऐसे में जितनी जल्दी इंजन मिलेंगे उतनी जल्दी प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा और वो वक्त दूर नहीं है जब हम अपने इंजन खुद बनाएंगे। तो इस पूरे जो आपने अभी खबर सुनी, इस पूरे खबर से हमें यही पता चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो PM मोदी का एक विजन है इसको बढ़ाने में काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि टैरिफ का जो इम्पैक्ट है उस पर भारत कैसे रिएक्ट करती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस।